हेलो स्टूडेंट्स। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग नंबर टर्मिनेटिंग है या फिर नहीं है वो हम लोगों ने देखा था। तो उसमें क्या किया था कि जो भी नंबर के अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर अगर आप लोग करते हैं और वो या तो सिर्फ 2 आ जाए या फिर सिर्फ क्या आ जाए 5 आ जाए तो नंबर क्या होगा आपका टर्मिनेटिंग होगा। और इनके अलावा कुछ आ जाता है तो क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इस वीडियो में हम देखेंगे अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग हो जाता है तो फिर उसका डेसिमल एक्सपांशन कैसे किया जाए, वो भी विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। हम डिवाइड करके नहीं, बिना डिवाइड के ही उसका डेसिमल एक्सपांशन करेंगे। जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि आपको दिया है 17/8। इसमें करना है, पहले तो ये बोल रहा है कि चेक द नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। चेक करना है कि नंबर टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। इफ द नंबर इज टर्मिनेटिंग, अगर नंबर क्या हो जाता है आपका टर्मिनेटिंग, देन फाइंड इट्स डेसिमल एक्सपांशन। तो फिर आपको उसका क्या करना है, डेसिमल एक्सपांशन भी फाइंड करना है। तो देखो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाला कंसेप्ट हम पिछले वीडियो में देखे थे, फिर भी मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा कि सबसे पहला काम क्या होगा कि आप जो डिनोमिनेटर है उसके बना लीजिए फैक्टर। देखो डिनोमिनेटर कौन है 8, फैक्टर क्या बनेंगे बेटा 2 से कितना आ जाएगा 4, फिर किससे 2 से कितना आ जाएगा बेटा 2, फिर किससे 2 से कितना आ जाएगा 1। तो आपने क्या देखा कि ये जो 17/8 है आप इसको क्या लिख सकते हैं 17/2 की पावर 3, क्योंकि 2 2 2 3 टाइम्स 2 तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। तो 17 में क्या आ गया बेटा 2 की पावर 3। तो आपने क्या देखा कि हियर समझना बेटा बहुत ही आसान, हियर फैक्टर ऑफ किसके बेटा डिनोमिनेटर आर ओनली 2 सो नंबर इज टर्मिनेटिंग। देखो मैंने बताया था कि सिर्फ क्या हो जाए 2 हो जाए या फिर क्या हो जाए सिर्फ 5 हो जाए या 2 और 5 हो जाए तो नंबर क्या होगा टर्मिनेटिंग। लेकिन इनके अलावा कुछ आया तो नंबर क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो नंबर तो आपका क्या हो गया टर्मिनेटिंग हो चुका है। अब क्या करना है आपको लोगों को, बहुत ही आसान बेटा। अब क्या करना है बोलो जल्दी से। अब करना है आप लोगों को डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है ना। अब डेसिमल एक्सपांशन के लिए बहुत ही आसान है। आपके पास कौन है बेटा 17/2 की पावर 3, मतलब 8 को क्या 2 की पावर 3 तो लिख सकते हैं। अब इक्वल लगाकर 17/2 की पावर 3, ये तो इसके खुद के इक्वल हो गई सी। अब क्या करना है, देखो ये 5 और 2 क्या है बहुत अच्छे फ्रेंड है, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे फ्रेंड है। अब क्या है कि यहाँ पर सिर्फ कौन आया है 2 आया है। 5 को बहुत बुरा लग रहा है, तू अकेला अकेला चले गया, मेरे को नहीं ले गया साथ में। तो हम क्या करेंगे, उसको बुरा लग रहा है तो उसको अच्छा लगाते हैं। अच्छा लगाने के लिए क्या करना है, वो अच्छा उसको तभी लगेगा जब जितनी पावर इसकी है उतनी पावर क्या हो जाए 5 की भी हो जाए। तो हम क्या करेंगे 5 की पावर 3 से उसको डिवाइड कर देंगे और 5 की पावर 3 से उसको इनटू कर देंगे। बेटा बहुत ही आसान, आपको यह ध्यान रखना है कि अगर 2 आए तो फिर 5 को भी लाना है और 5 को उतनी बार लाना है जितनी बार 2 आया है। तो जो कम रहेगा ना उससे आप उसको डिवाइड और इनटू कर लीजिए। अगर यहां पर 5 आता और 2 नहीं आता तो फिर हम क्या करते हैं 2 जितनी बार 5 आया हुआ होता उतनी बार 2 की पावर करके इनटू और उसको क्या कर लेते डिवाइड कर लेते। अब बहुत ही आसान है बेटा, देखो ऊपर तो कौन हो गया 17 और 5 की पावर 3 आपको पता होगा 5 की पावर 3 होता है 125। आप चाहते से इंटू कर सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125। तो यहां पर क्या हो गया ये 125। अब अपॉन में देखो जब क्या हो पावर सेम हो तो वो होल पावर बन जाती है। इसका मतलब क्या बन जाएगा 2 इंटू 5 होल टू दी पावर 3। अब देखो अब इंटू कर लेते हैं, 17 का टेबल आना चाहिए। 17 5 जा 85, कैरी हुआ 8, 17 2 जा 34 और 8 कितना हुआ 42, कैरी हुआ 4, 17 1 जा 17 और 4 कितना हो गया 21। अब 5 2 जा 10, तो 10 की पावर कितना हो गया 3। अब जितने नीचे 10 आएंगे उतने के बाद आपको क्या करना है डेसिमल लगाना है। देखो कितने 10 है नीचे 3 10 आ रहे, तो 1 2 और 3, तो 3 के बाद क्या कर लीजिए आप लोग डेसिमल लगा दीजिए। तो ये हो गया नंबर इज टर्मिनेटिंग और ये हो गया उसका डेसिमल एक्सपांशन। पर डेसिमल एक्सपांशन उसी का होगा जो नंबर क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर का डेसिमल एक्सपांशन आप लोग इस मेथड से नहीं कर सकते। मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूं तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। नेक्स्ट वन जो है एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे सपोज करिए कि आप लोगों के पास आ चुका है सपोज करिए कि 6/1600 आ चुका है। कितना आ चुका है बेटा 6/1600। पहले तो क्या करना है चेक करना है कि नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इफ द नंबर इज टर्मिनेटिंग होगा तो ही आप लोग डेसिमल एक्सपांशन फाइंड कर सकते हैं। द नंबर इज टर्मिनेटिंग फाइंड इट्स डेसिमल एक्सपांशन। मैंने आपको बताया था कि अगर पहले कैंसिल हो रहा हो तो पहले कैंसिल कर लेना चाहिए। जैसे ही कैंसिल हो रहा है 2 3 जा 6, देखो 2 8 जा 16, तो कितना बना बेटा ये 3/800, मतलब कितना आ गई है
3/800। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का कंसेप्ट क्या बोलता है कि आप पहले उसके डेसिमल एक्सपांशन करिए, आप लोग डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाइए। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के फैक्टर बना लेते हैं। किससे बेटा, 2 से, 2 4 जा 8, फिर किससे, 2 से, 2 2 जा 4, फिर किससे, 2 से, 2 1 जा 2, फिर किससे, 2 से, 2 5 जा 10, फिर किससे, 2 से, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब किससे, 5 से, 5 5 जा 25। अब किससे, 5 से, 5 1 जा 5। तो अब देखो कितनी बार 2 आया है, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आया है और 2 टाइम्स 5 आया है। तो आपके पास ये जो था कौन बेटा, 3/800। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 अपॉन, देखो 2 कितने टाइम्स आया है, 5 टाइम्स, तो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2, क्योंकि 5 कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स। देखो यहाँ फैक्टर क्या है, सिर्फ 2 और 5 आया, देखो सिर्फ 2 और 5 आया, इसके अलावा कोई नहीं आया है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हियर फैक्टर ऑफ किसके बेटा, डिनोमिनेटर आर 2 and 5, क्या है, 2 and 5, सो नंबर इज टर्मिनेटिंग। तो नंबर क्या होगा आपका, टर्मिनेटिंग होगा। चलिए एक काम तो हो गया, नंबर तो टर्मिनेटिंग हो चुका है। अब हमको क्या करना है, अब हमको ये करना है, इसका डेसिमल एक्सपांशन निकालना है। तो क्या करेंगे बेटा, बहुत ही आसान, बोलो जल्दी से, किसके लिए, डेसिमल एक्सपांशन। डेसिमल एक्सपांशन के लिए क्या है हमारे पास, 3 अपॉन में कौन था बेटा, 800। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3/2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2। अभी हमने बात करी थी, क्या बात करी थी बेटा, कि 2 और 5 जो है दोनों बहुत ही अच्छे क्या है, फ्रेंड है। अब ये फ्रेंड है तो इनमें कोई भी कम ज्यादा नहीं हो सकता, दोनों फ्रेंड है मतलब इक्वली होना चाहिए। इक्वली होना चाहिए मतलब यहाँ 2 की पावर कितनी है, 5, पर 5 की पावर कितनी है, 2। बुरा किसको लग रहा है, 5 को। क्यों लग रहा है, वो इसलिए लग रहा है कि 2 की पावर कितनी है, 5, 2 की पावर कितनी है, 5, और 5 की पावर कितनी है, 2। तो 5 को अच्छा लगाने के लिए उसको बराबर लाना पड़ेगा, तो कितनी पावर कम पड़ रही है, 3। तो हम क्या करेंगे बेटा, 5 की पावर 3 से इंटू और 5 की पावर 3 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अब ये कितना हो गया आपके पास, 3 इंटू 5 की पावर 3, अभी आपने देखा था कितना होता है बेटा, 125। नीचे देखो, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, 8। तो ये 5 की पावर 2 और 3 मिलकर कितने हो जाएंगे, 5, मतलब 5 हो जाएंगे। अब ये 2 की पावर भी 5 हो गई और 5 की पावर भी कितनी हो गई, 5। और जब पावर्स क्या हो, सेम, तो वो होल ब्रैकेट पर आ जाती है। इसका मतलब क्या बन जाएगा, 2 इंटू 5 होल टू दी पावर कितना हो जाएगा, 5। अब आप 3 का इंटू कर लीजिए, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7 और 3 1 जा 3। ठीक है, नीचे कितना हो गया, 5 2 जा 10 की पावर 5। अभी मैंने बताया था क्या बेटा, कि जितने नीचे 10 रहेंगे उतने के बाद आपको क्या लगाना है, डेसिमल। तो गिनो, 1 2 3, 3 ही है, लेकिन नीचे 10 की पावर कितनी है, 5, मतलब 5 10 है नीचे, तो आपको कितने के बाद लगाना है डेसिमल, 5 के बाद। तो देखो 1 2 3 और नहीं अब तो 4 5, आप 0 लगा लीजिए और लगा लीजिए पॉइंट। ये हो गया इसका डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन आपको करके बताता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मान लीजिए ऐसा आ गया आपके पास, सपोज करिए कि 1/30 आ गया है। ठीक है ना, 1/30 आ गया है और वो बोल रहा है कि चेक द नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इफ द नंबर इज टर्मिनेटिंग देन फाइंड इट्स डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, आपको पहले क्या करना है, चेक करना है कि नंबर टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, और अगर टर्मिनेटिंग होता है तो उसका क्या करना है, डेसिमल एक्सपांशन आपको फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहला काम क्या होगा, पहला काम तो डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाइए। डिनोमिनेटर कौन है आपके पास, 30, 2 से बेटा 2 1 जा 2, बचा 1, 1 और 0 10, 2 5 जा 10। अब 2 से नहीं होगा, किससे होगा, 3 से, 3 5 जा 15। अब किससे, 5 से, 5 1 जा 5। तो आप क्या, ये जो 1/30 था उसको आप क्या लिख सकते हैं, बोलो जल्दी से, 1/2 इंटू 3 इंटू 5। समझ में आया कि नहीं आया। अब बहुत ही आसान, क्या लिखेंगे, हियर, समझना बेटा, हियर फैक्टर ऑफ किसके, डिनोमिनेटर आर, बोलो जल्दी से, क्या बेटा, अदर देन 2 and 5। देखो 2 और 5 के अलावा कौन आ चुका है, 3 भी आ चुका है, तो अदर देन 2 and 5, सो नंबर इज, बोलो जल्दी से बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो नंबर क्या हो गया आपका, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। देखो बहुत ही आसान है कि अगर 2 और 5 ही आता है तो नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग। वो अगर सिंगल भी आते हैं, जैसे सिर्फ 2 आ जाता तो भी क्या होता, टर्मिनेटिंग। सिर्फ 5 आएगा तो भी टर्मिनेटिंग, लेकिन इनके अलावा अगर कोई आ जाता है तो नंबर क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो हियर फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर आर अदर देन 2 and 5, सो
नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको फाइंड नहीं करना है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे देता हूं जो आप लोगों को करके देखना है। क्वेश्चन है आपका, चेक द नंबर आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इफ द नंबर आर टर्मिनेटिंग देन फाइंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे पहला दिया है मैंने आपको 1/300, ठीक है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा है आपके पास 2/225। तीसरा है आपके पास 4/1600। चौथा है आपके पास 7/210, और पांचवा है आपके पास 5/325। ये मैंने 5 क्वेश्चंस दिए हैं आप लोगों को कि नंबर क्या है आपका। एक दो और दे देता हूं मैं, जैसे 6th वन जो है आपके पास 1/3/2 इंटू 5/5। ठीक है, लास्ट वन जो है 6th वन जो है आपके पास 1/2 इंटू 5/3। ठीक है, ये देखना है। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या है, बहुत ही आसान, इसमें आपको डेसिमल जो डिनोमिनेटर के फैक्टर है वो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फैक्टर दे ही रखे हैं। तो आपको सिर्फ यहाँ पर थ्योरी लिखना है। क्या लिखना है कि यार फैक्टर अदर देन 2 and 5, क्योंकि 3 आ चुका है, सो द नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखो 2 और 5 आए हुए हैं, मतलब इसके अलावा कोई नहीं आया, तो नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। और अगर ये टर्मिनेटिंग है तो फिर आपको क्या करना है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी फाइंड करना है। इसमें डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू, होमवर्क जरूर करिएगा।